तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए अध्याय 7 लेके आ चुके हैं बच्चों। चैप्टर 7 यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हम अर्धवार्षिक का सारा सिलेबस नवंबर एंडिंग तक सारा कंप्लीट करवा देंगे आपका सारे सब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, और ये सारा आपका 2023 बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर है हमारे पास नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कुल अंक इस चैप्टर से 6 नंबर के पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा और 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको 75 में से 75 लाना है तो चैप्टर वाइज अच्छे से आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है। तो इसका पूरा आपको अच्छे से लिखना है। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु भाग लेती है। मनुष्य की इच्छा के बिना वे क्रिया बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप होती है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों एवं तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है ये संदेश। ठीक है, ये आपकी प्रतिवर्ती क्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके डायग्राम के है, तो ये बुक्स में से अच्छे से ये डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेने। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तंत्रिका कोशिका वाला आपको याद होना चाहिए, मनुष्य मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको याद होना चाहिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, इन चित्रों को याद करने के बाद और कोई चित्र आप इस चैप्टर से याद मत करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क के मुख्य भाग एवं उनके कार्य आपको लिखने हैं। तो अग्र मस्तिष्क, इसके 2 उपभाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 2 उपभाग कौन कौन से हैं, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो देखो प्रमस्तिष्क की क्या कार्य है, ये बुद्धि, विचार, स्मृति, अनुभव आदि का केंद्र है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये तंत्रिका तंत्र का संगठन केंद्र होता है। फिर दूसरा क्या है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसके कोई उपभाग नहीं होते, तो ये दृष्टि एवं श्रवण उद्दीपन को ग्रहण करता है। मतलब सुनने और देखने की जो क्षमता होती है वो हमारे मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तीसरा है आपका पश्चिम मस्तिष्क। देखो इसके 3 उपभाग है, कौन कौन से, अनुमस्तिष्क, पांस वेरिलॉय, मेडुला ऑब्लागेंडा। ठीक है, तीनों। तो देखो इसका क्या कार्य है, ये शारीरिक संतुलन बनाए रखता है और इसका पेशी गतियों पर नियंत्रण रखता है और यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो हार्मोन वाले हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। देखो पादप हार्मोन ऑक्सिन के कार्य, यहाँ पर ऑक्सिन ये वाला। ठीक है, ये हार्मोन ऑक्सिन के क्या कार्य है, देखो पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पादप हार्मोन कौन सा है, जेब्रिलिन ये वाला। ठीक है, इसका देखना है, बीज अंकुरण में सहायक होता है, ये आनुवंशिक कमियों को दूर करता है। ठीक है, आनुवंशिक कमी मतलब पौधा अगर बोना है तो उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन भी बोलते हैं इसको, या साइटोकिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कार्य देख लो, पौधों के अंगों की जीर्णता को रोकता है। ठीक है, जो भी जीर्णता लगती है, कोशिका विभाजन और विभेदन को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। ठीक है, इसके कार्य, ये फलों को जल्दी पकाते हैं और इसका दूसरा कार्य होता है रासायनिक उद्योग में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में आपको अंतर बताना है। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जिन्हें हम अभी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसमें मस्तिष्क का कोई भी रोल नहीं होता है प्रतिवर्ती क्रिया में, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, टहलना क्या होता है, देखो टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, अर्थात वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको घूमने का शौक है तो घूमने चले गए, तो आप अपनी इच्छा से जा रहे हो। ये क्रिया कहाँ से इसका केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ये क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लास्ट, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। देखो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता उसको पड़ती है। ठीक है, जिससे उसको आयोडीन युक्त नमक हमें सलाह दी जाती है, जिससे हमें घेंगा रोग नहीं होता है। आपको पता होगा जो गले में घेंगा रोग होता है, गला जो रहता है वो फूल जाता है और वो घेंगा रोग इसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है बच्चों, अभी इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।